further divided into two categories, that are fiction and non-fiction. Fiction based on imagination and non-fiction is based on reality, based on original facts. Now we see what are the elements of literature. So we have 5 elements, that are plot, setting, point of view, character, fifth we have themes. Now we see लिटरेचर के जॉनरास, वो हैं ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज, फैबल, novels. I have described all this in detail, so let's continue. Now, without any further delay, we'll see the definition of literature. So, literature is an imaginative work that pictures human life in society that can be enjoyed, understood, and used by society. Literature is a mean of social expression, a mirror of life, and an interpretation of human expression that helps us understand how to live. अब बेसिकली लिटरेचर ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जो हमें बताता है कि कैसे हम ह्यूमन लाइफ को सोसाइटी में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हम एक लिटरेचर हमें और चीज़ बताता है, वो है कि मिरर ऑफ लाइफ, रिफ्लेक्शन, जो राइटर्स का रिफ्लेक्शन है वो हमारे आर्ट वर्क में, हमारे फ्रेमवर्क में नज़र आता है। जैसे अगर कहीं चाइल्ड लेबर है तो कोई राइटर्स हमें बताते हैं कि चाइल्ड लेबर हो रहा है। अब लिटरेचर की 2 मेन कैटेगरीज हैं जो हैं फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन इज एनी क्रिएटिव, chiefly any narrative work portraying individual events or place that are imaginary. ठीक है, आपका सोचा समझा जो होता है, जो आप खुद से इमेजिन करते हो, वो फिक्शन है। बहरहाल जो नॉन फिक्शन है वो है एनी पब्लिकेशन और पीस ऑफ मीडिया दैट इज रियल बेस्ड ऑन फैक्ट्स, उसे हम कहते हैं नॉन फिक्शन। Now, elements of literature. So, first we have plot. Plot is a cause and effect sequence of main events in the story. The plot is the story and more specifically how it is developed, unfolds and move in time. ठीक है, प्लॉट हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है, एक इवेंट्स का सीक्वेंस है कि स्टोरी डेवलप कैसे हुई, अनफोल्ड कैसे हुई और वक्त के साथ साथ चली कैसे। अब दूसरा मेन एलिमेंट लिटरेचर का हमारे पास आता है करेक्टर। अ करेक्टर इज अ पर्सन, एनिमल, बीइंग, creature or thing in a story. A literary character is a person, animal or an object presented by a person in a narrative. कोई भी लिविंग क्रिएचर, एनिमल हो सकता है, पर्सन हो सकता है, चीज़ हो सकती है, जिसके इर्द गिर्द स्टोरी रिवॉल्व करे, उसे हम कहते हैं करेक्टर। अब सेटिंग होती है हमारे पास ऐसा टाइम या प्लेस जिसमें इस स्टोरी को नरेट कर दिया गया हो, प्ले किया हो, परफॉर्म कर दिया गया हो। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस। अब इट इज़ एन लिटरेरी एलिमेंट ऑफ लिटरेचर यूज्ड इन नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, फिल्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, जगह या टाइम को हम कहते हैं सेटिंग। अब पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली वो चीज़ होती है कि राइटर ने अपनी स्टोरी को किस वे में पोर्ट्रेट किया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, के राइटर ने अपनी स्टोरी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। अब थीम्स हमारे पास आता है, वो मेन है कि राइटर ने जो है इंटरप्रेटेड किया है लिटरेरी वर्क में अपने काम को, तो उसने कौन कौन सी थीम्स को मद्देनजर रखा है। फेमिनिज्म है और बहुत सारी थीम, एग्जिस्टेंशलिज्म है, चाइल्ड लेबर है, लव है, डेथ है, कि कौन कौन सी उसने अपनी पोइम में, अपने काम में इंक्लूड किए हैं थीम्स। 2000 years later.
पोइट्री क्या है हमारे पास, एक पोइट्री भी हमारे पास एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, ठीक है, काइंड ऑफ लिटरेचर है, लेकिन हम उसमें जैसे नज़में हैं हमारे पास, जिसमें एक ना पेंटामीटर हो, एक राइमिंग स्कीम हो, एक अनराइमिंग स्कीम भी हो सकती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास स्ट्रेस्ड वर्ड आ जाए, अनस्ट्रेस्ड वर्ड आ जाए, उन्हें हम कहते हैं पोइट्री। और ड्रामा और पोइट्री जो हमारे पास है वो बेसिकली शॉर्ट इंटरवल होती है, शॉर्ट होती है, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं लिखी जा सकती, ज़्यादा से ज़्यादा सोनेट जैसे हमारे पास होती है, 14 लाइन पोइम होती है, ठीक है। और ड्रामा ऑन द अदर हैंड ये भी एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पोइट्री एंड प्रोज इनटू अ प्ले, ठीक है। और ड्रामा में हमारे पास क्या होता है, डायलॉग्स होते हैं और एक्शन परफॉर्म किया जाता है, उसको हम कहते हैं ड्रामा। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट स्टोरी और फेबल क्या होती है। अब शॉर्ट स्टोरी समटाइम्स नॉन एज नॉवल, ठीक है, प्रोज फिक्शन ही है। ये शॉर्ट स्टोरी जो है फिक्शन बेस्ड भी हो सकती है, फिक्शन बेस्ड मतलब उसमें कोई सच्चाई ना हो, सारी इमेजिनेटिव वो, और नॉन फिक्शन भी हो सकती है, रियलिटी बेस्ड भी हो सकती है, ठीक है। एक शॉर्ट स्टोरी लफ्ज भी बता रहा है, कम कैरेक्टर शॉर्ट स्टोरी। और फेबल ऑन द अदर हैंड क्या है, किसी भी एनिमल, किसी भी लिविंग थिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, फिक्शनली स्टोरी होती है हमारे पास, ठीक है। और दैट कंसिस्ट अ मोरल लेसन, ठीक है। इसका मकसद, मेन मकसद क्या होता है, लोगों को एक मोरल लेसन कन्वे कर देना, सही है। अ फेबल इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रीफ fictional story in a prose of words that convey a moral lesson.